चुनाव से कुछ दिन पहले हरिशंकर रामदीन के घर जाकर रामदीन को धमकाने लगा। चुनाव से नाम वापस ले ले, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को नुकसान हो सकता है। रामदीन डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांत स्वर में कहा, मैं सरपंच बनने के लिए नहीं, गांव की भलाई के लिए खड़ा हूं। अगर मुझे नुकसान भी हुआ तो भी पीछे नहीं हटूंगा। सोनापुर के लोग मेहनती थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। गांव में कई सालों से कोई सरपंच नहीं था। हमारे गांव में कोई सरपंच नहीं है, तो हमारा कितना नुकसान हो रहा है। तुम ठीक कहते हो भाई, हमारे गांव में ना तो कोई अस्पताल है और ना ही स्कूलों में मास्टर आते हैं। हाँ, और पिछला सरपंच भ्रष्टाचार के आरोपों में हटाया गया था और उसके बाद से गांव बिना नेतृत्व के चल रहा है। कोई हमारा सुनने वाला ही नहीं है। सरपंच ना होने की वजह से गांव की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान रामदीन। रामदीन के पास बस 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वो अपने परिवार के साथ मेहनत करता था। उसकी पत्नी सीता, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया, यही उसकी दुनिया थी। रामदीन पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन समझदार और ईमानदार जरूर था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता और शाम को थका हारा लौटता। बावजूद इसके उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता। वो गांव के हर आदमी की मदद करता। काकी, क्या हुआ? आप इस तरह यहाँ क्यों खड़ी हो? रामदीन बेटा, मुझे ये लकड़ी घर ले जानी है, लेकिन मुझसे ये लकड़ी उठ ही नहीं पा रही है। कोई बात नहीं काकी, मैं ले जाता हूँ आपके घर ये लकड़ी। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था और ना ही किसी से लालच रखता था। भैया, तुमने पैसे ज्यादा दे दिए हैं। सच में तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा रामदीन। एक दिन अचानक सरकारी अधिकारी गांव आए और ढोल पिटवाकर ऐलान किया गया, सोनापुर गांव में अगले महीने सरपंच का चुनाव होगा। ये सुनकर गांव में हलचल मच गई। लोग खुश भी थे और चिंतित भी। चलो भाइयों, ये अच्छा हुआ। अब हमारे गांव में फिर से सरपंच का चुनाव होगा। अच्छा तो हुआ, लेकिन अगर सरपंच ईमानदार नहीं हुआ तो? खुश इसलिए कि अब शायद गांव को सही रास्ता मिल सके, और चिंतित इसलिए कि कहीं फिर कोई लालची आदमी सरपंच न बन जाए। इसी बीच गांव का एक चालाक और लालची आदमी हरिशंकर भी सक्रिय हो गया। सरपंच जी, गांव में फिर से सरपंच के चुनाव होंगे। हरिशंकर पहले भी सरपंच बनना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने उसे पसंद नहीं किया था। अगर इस बार सरपंच बन गया तो खूब पैसा आएगा। सरकारी जमीन पर कब्जा करूंगा और शहर में बड़ा घर बनवाऊंगा। वो बहुत मीठा बोलता था, लेकिन दिल से बेहद स्वार्थी था। एक शाम गांव के कुछ बुजुर्ग रामदीन के घर आए। रामदीन घबरा गया और बोला, काका, सब ठीक तरह है? रामदीन, हम चाहते हैं कि तू इस बार सरपंच का चुनाव लड़े। ये सुनकर रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और गरीब आदमी हूँ। सरपंच बनने के लिए सबसे जरूरी चीज ईमानदारी होती है, जो तेरे पास है।
धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रामदीन सरपंच का चुनाव लड़ेगा। चलो ये अच्छा हुआ। वैसे भी रामदीन बड़ा ईमानदार और भरोसेमंद इंसान है। हाँ, और साथ ही रामदीन हमारे गांव को और बेहतर बना दे। लेकिन हरिशंकर को ये बात नागवार गुजे। ये तो रास्ते का कांटा बन रहा है। अगर रामदीन सरपंच बन गया तो मेरा सपना टूट जाएगा। उसने रामदीन को रोकने के लिए कुछ चालें सोची। हरिशंकर ने गांव वालों को पैसे और शराब बांटनी शुरू कर दी। उसने कुछ लोगों से कहा, अगर मैं सरपंच बन गया तो सबको फायदा होगा। मैं रोज तुम लोगों को पैसे और शराब दूंगा। ऐसा है तो सरपंच जी, हम दोनों आपको ही वोट देंगे। कुछ लोग उसके बहकावे में भी आ रहे थे। लेकिन रामदीन ने कभी किसी को झूठे वादे नहीं दिए। वो बस यही कहता, अगर मैं सरपंच बना तो गांव को अपना परिवार समझूंगा। तुम चिंता मत करो रामदीन, हम लोग तुम्हें ही वोट देंगे। गांव वालों को रामदीन पर भरोसा था। चुनाव से कुछ दिन पहले हरिशंकर रामदीन के घर जाकर रामदीन को धमकाने लगा। चुनाव से नाम वापस ले ले, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को नुकसान हो सकता है। रामदीन डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांत स्वर में कहा, मैं सरपंच बनने के लिए नहीं, गांव की भलाई के लिए खड़ा हूं। अगर मुझे नुकसान भी हुआ तो भी पीछे नहीं हटूंगा। हरिशंकर घबरा गया। चुनाव का दिन आ गया। गांव के लोग सुबह सुबह मतदान केंद्र पहुंच गए। पहली बार महिलाओं और बुजुर्गों में भी इतना उत्साह दिखा। सबको लग रहा था कि आज गांव का भविष्य तय होगा। हरिशंकर आखिरी समय तक लोगों को बहकाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार गांव जाग चुका था। शाम को जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो पूरे गांव की सांसें थमी हुई थीं। अंत में अधिकारी ने घोषणा की, सोनापुर गांव के नए सरपंच चुने गए हैं रामदीन। पूरा गांव तालियों और नारों से गूंज उठा। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद दिया। हरिशंकर गुस्से में लाल हो गया, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक न सुनी। रामदीन ने ये साबित कर दिया कि सरपंच बनने के लिए अमीर या चालाक होना जरूरी नहीं, बल्कि ईमानदार और निस्वार्थ होना सबसे जरूरी है।